बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी डिज़र्ट लेकर हाज़िर हुई हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ब्रेड मलाई रोल, ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी, क्रीमी ब्रेड कस्टर्ड, कोई भी। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो के करीब दूध और 1 चम्मच 1 टेबलस्पून भर के जो है वो दूध के अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर और उसे डाल देंगे दूध बॉयल आने पर इसके अंदर और इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की है। परफेक्ट है मीठा। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं आप। और कस्टर्ड को अच्छी तरह से पकाने के बाद, अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे हम जो है वो पकाकर सेपरेट रख लेंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तब तक हम जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं। जो मैंने छोटे साइज़ के ब्रेड स्लाइस लिए हैं, इस तरह से इसकी जो है साइड्स वो रिमूव कर देंगे नाइफ़ की मदद से और फिर हम इसके ऊपर फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं, फ्रेश दूध की हो। ध्यान रखिएगा 1-2 दिन पुरानी भी नहीं लगेगी, फ्रेश जो हो वही लगाइएगा, इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। उसे लगाने का भी यही तरीका है कि फ्रेश क्रीम लेकर और उसके अंदर पाउडर शुगर लेकर वो अच्छी तरह से मिक्स करके वो इस तरह लगा लें और क्रीम लगाने के बाद इन्हें इस तरह से क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर के ठंडा दूध, जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड की है और कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे और फिर ब्रेड के स्लाइसेस को इसके अंदर डिप करेंगे और निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। बस हमें डालना है और निकाल लेना है। और बचा हुआ दूध, अगर दूध बच जाए तो उसमें जो है वो कस्टर्ड ऐड कर दें और 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दें और 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड की है और कांटे की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बीटर है तो आप बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर की मदद से कर सकते हैं। और अब इसको जो है वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी, इक्वली डाल देंगे इस तरीके से और फिर हम इसे गार्निशिंग करेंगे कटे हुए बादाम से। आप पिस्ता, ज़ाफ़रान कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसकी ब्यूटी को। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी डिज़र्ट की रेसिपी का फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त और कितना यमी है। आप इसे फ्रीज़र में रखें 1 घंटे के लिए और ठंडा करके एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार लगेगा। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ गए हैं तो जल्दी से जो है वो ब्रेड उठाएं और कस्टर्ड पैकेट उठाएं और जल्दी से ये डिज़र्ट बनाकर उन्हें पेश कर दें। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़े की रेसिपीज़ सबसे पहले मिल सकें। और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, अपने घर वालों का ख़याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो, अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त रेसिपी बाय अरीबाज़ किचन लिखें तो आपको मेरी रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। आप उसे विज़िट कर सकते हैं और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।